नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। कल हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार के बारे में, जिसमें हमने अनुच्छेद संख्या 14 से लगाकर और 18 तक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इस स्वतंत्रता के अधिकार में मनुष्य को प्राप्त सारी की सारी स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ेंगे और उन स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध भी लगाया गया है उनके बारे में हम इस क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो हम बात करते हैं आज स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। दोस्तों, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक इसका अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 19 से लगाकर 22 तक इसका अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 इसमें कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। तो अगर 19 की बात करेंगे, 19 फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। मनुष्य को प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया नोटबुक में जरूर ऐड करें इन बातों को। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर हम 6 की 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 फर्स्ट के तहत उन सारी स्वतंत्रताओं को याद करेंगे। तो वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना, सारी की सारी स्वतंत्रताएं आपको तुरंत याद होंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक होगी हमारी अभी अपराध किया, अभी भाषण दिया, अभी क्या दिया है, भाषण दिया है। और भाषण देके क्या कहा है कि बिना हथियारों की सभा बनाओ। अभी किसी ने भाषण दिया है और भाषण देके क्या कहा है कि बिना हथियारों की सभा बनाओ। उसके बाद कहा है कि संघ बनाओ, संघ बना लिया, सभा बना ली। उसके बाद कहा है कि भ्रमण करने चलो। अब क्या करने चलो, भ्रमण करने चलो। उसके बाद में वापिस आकर घर बनाओ, और घर बना लिया, स्थायी निवास हो गया। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य करो, व्यापार और वाणिज्य करो। व्यापार करना पड़ेगा घर को चलाने के लिए। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने मिलेगी। आप दोबारा से देखिए इस ट्रिक के बारे में। सबसे पहले है कि अभी भाषण दिया है किसी ने, अभी का मतलब 19A की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में बिना हथियारों की सभा, बिना हथियारों की सभा बनानी है, ये बी बात करेंगे। ठीक है, बी भाग है, पार्ट है। उसके बाद संघ बनाना है, ये सी में आएगा। उसके बाद में भ्रमण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में हम भ्रमण कर सकते हैं, ये डी में आएगा। उसके बाद में हम घर बना सकते हैं, स्थायी निवास के लिए क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, ये ई में आएगा। और उसके बाद हम भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं, ये किस में आएगा, एफ में आएगा। तो देखिए 19 फर्स्ट के तहत हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को याद करेंगे। नंबर 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती हैं, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, हमने एक ट्रिक के आधार पर सारी की सारी स्वतंत्रताओं को याद कर लिया। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मनुष्य को प्रदान की गई हैं इस स्वतंत्रता के अधिकार के 19 फर्स्ट के तहत, वो क्या है, आप नोट जरूर करें। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मनुष्य है, ये अपने विचार प्रकट कर सकता है, ये बोल के प्रकट कर सकता है, ये लिख के प्रकट कर सकता है, ये संकेत के माध्यम से चित्र बना के अपने विचार प्रकट कर सकता है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई
पाबंदी नहीं है। मनुष्य अपने विचार प्रकट कर सकता है दूसरे के सामने। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आता है कि मनुष्य अपने विचार प्रकट कर सकता है। कि मान लीजिए अपने विचार प्रकट अभिव्यक्त कर रहा है दूसरे के सामने, जैसे मैं हूं, मेरे जो विचार है मैं बता रहा हूं आपको, जैसे किसी के बारे में मैं बता रहा हूं, जैसे मैं महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूं आपको, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो महात्मा गांधी जी के बारे में मुझे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मैं जो सूचनाएं हैं उसके बारे में एकत्रित करूंगा और एकत्रित करने के बाद मैं आपको अभिव्यक्त करूंगा, वो उनको बताऊंगा। तो सूचना का जो अधिकार है ये भी किसके अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किससे रिलेटेड है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम दूसरे के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के बारे में हम बोल रहे हैं तो जब तक उसके बारे में हमें सूचना प्राप्त नहीं होगी, जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो हम उनके बारे में अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट करके जरूर रखें। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा हमने पढ़ा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे बिना हथियारों की सभा बनाओ, कि हम कहीं पर भी स्वतंत्र हैं, कि कहीं पर भी सभा बना सकते हैं, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए? बिना हथियारों की होनी चाहिए। बिना हथियारों का मतलब क्या है? कि सभा में मान लीजिए लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, किसी के विचार पसंद नहीं आए, अगर मान लीजिए हमारे पास हथियार होंगे तो हम उठा के मार सकते हैं और हिंसा हो सकती है। इसीलिए सभा होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? बिना हथियारों की सभा होनी चाहिए। उसके बाद सी में बात करेंगे कि संघ बना सकते हैं। हम अपना खुद का क्या बना सकते हैं? संघ। अपने खुद के विकास के लिए, अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए हम अपना क्या बना सकते हैं? संघ बना सकते हैं। ये सी में देखने को मिलता है। उसके बाद हम स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या मिली है? छूट मिली है कि हम स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद ई में देखने को मिला कि हम घर बना सकते हैं, स्थायी रूप से हम कहीं पर रहने के लिए घर बना सकते हैं। ये भी स्वतंत्रता हमारे पास ई में देखने को मिलती है। उसके बाद हम भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं। ये भारत का संविधान स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके तहत हमें स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। तो ये दोस्तों जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने 19 में देखने को मिलती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आपसे मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हीं में से निकल के आते हैं, कृपया इन्हें नोट जरूर करें। अब के बारे में साथ साथ नोट जरूर करें। प्रत्येक बात आपको मैं अलग अलग करके खंडों में बांट के बताऊंगा, किसी प्रकार की आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपका सहयोग अच्छी तरीके से बना रहा तो हमारी क्लास इतनी रोमांटिक चलेगी कि पढ़ाया हुआ सारा का सारा क्लास में याद करेंगे हम। देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 20 की। अनुच्छेद संख्या 20 में अपराध सिद्धि की स्वतंत्रता है। अपराध सिद्धि की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध सिद्धि की स्वतंत्रता, कि अपराध कर दिया किसी ने या अपराध किसी ने नहीं किया है वो सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस वालों ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं अपराध को सिद्ध कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, रीट हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, प्रत्येक रीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है बंदी बनाए हुए व्यक्ति को, जिसके माध्यम से वो अपने जो बंदी बनाने का जो कारण है उसे अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये है अपराध सिद्धि की स्वतंत्रता अनुच्छेद संख्या 20 में हमें देखने को मिलती है कि मैं मेरा अपराध है वो सिद्ध करूंगा। ये कैसी परिस्थिति में किया जा सकता है? नंबर 1 बात, अपराध सिद्धि की जो स्वतंत्रता है कैसी होगी? सबसे पहली बात ये है कि गिरफ्तारी की गलत वजह, गिरफ्तारी की क्या है? गलत वजह है कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, अपराध कर दिया लेकिन अपराध तो एक किया है लेकिन सजा उसको कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। किसी बंदे ने अपराध तो एक किया है लेकिन न्यायालय उसे सजा कितनी दे रहा है? 2 दे रहा है। तो इस अपराध के बारे में वो अपने विचार प्रकट कर सकता है कि सर
मैंने सिर्फ एक अपराध किया है और न्यायालय मेरे को कितनी सजा दे रहा है, 2 सजा दे रहा है। ये अपराध सिद्ध करने के लिए जो अपराधी है वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसी जो स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद संख्या 20 के तहत दी गई है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अगर 2 दी जा रही है तो अपना अपराध सिद्ध करने के लिए वो अपराधी बोल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या दिया गया कि जो अपराधी है उसे अपने खिलाफ गवाही के लिए किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। कि जो अपराधी है उसे अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो अपराधी ने सजा की है उस समय जो बनाए हुए कानून है ना, उसी के आधार पर उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। मान लीजिए मैंने आज अपराध किया है और आज मान लीजिए उसी अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है कि मैंने जो अपराध कर दिया उसके लिए कितनी सजा होगी, 2 वर्ष की होगी। और मान लीजिए 1 साल बाद मैं सजा काट रहा हूं, 1 साल की सजा मैंने काट दी और 1 साल की बाकी है, तो मान लीजिए आज वो कानून संशोधन होके और उस अपराध के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। तो ऐसा नहीं है या न्यायालय है वो मुझे अब 5 साल की सजा देगा, नहीं। जब मैंने अपराध किया है उस समय कितनी सजा का प्रावधान था उसी आधार पर क्या सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। कहने का मतलब जिस समय जो कानून बनाया गया, अपराध के समय जो कानून है उसी के आधार पर क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 20 में देखने को मिलता है। ये हमें अपराध सिद्ध के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में। तो देखते हैं अनुच्छेद संख्या 21 में इस स्वतंत्रता के अधिकार में किसका उल्लेख किया गया है। साथ साथ नोट जरूर करें आप। इसमें दैहिक स्वतंत्रता यानी शारीरिक स्वतंत्रता, देखिए दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि मनुष्य मान लीजिए असुरक्षा महसूस कर रहा है तो वो अपने शरीर की खुद की रक्षा करने के लिए विदेश में जा सकता है तथा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी भी क्षेत्र में रह सकता है। ये एक प्रकार से जीने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, जीने की स्वतंत्रता है या जीने के अधिकार के तहत आता है, जीने के अधिकार। इसे जीने का अधिकार भी कहा जाता है या जीने की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। इसके संबंध में एक विवाद भी हुआ था, आपको नोट करना उस विवाद के बारे में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, क्योंकि मेनका गांधी थी, इसका पासपोर्ट था ना, पासपोर्ट वो जब्त कर लिया गया था और इसने मुकदमा दायर किया, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। और उसके बाद जो निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, वो निर्णय ये था कि ऐसा करना, पासपोर्ट जब्त करना एक प्रकार से अनुच्छेद संख्या 21 का उल्लंघन है। 21 का क्या है, उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसे दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर वो असुरक्षा महसूस कर रहा है तो विदेशों में भी जा सकता है और किसी क्षेत्र में भी रह सकता है। उसे स्वतंत्र रूप से जीने का क्या है, अधिकार। वह स्वतंत्र रूप से किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, ये जीने के अधिकार के तहत आता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि ऐसा करना अर्थात पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 का क्या है, उल्लंघन है। तो जीने के अधिकार से संबंधित या दैहिक स्वतंत्रता या शारीरिक स्वतंत्रता के बारे में जो भी प्रावधान है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद संख्या 21 में देखने को मिलते हैं। आप इन बातों को नोट कीजिए, साथ साथ इस विवाद को भी नोट कीजिए। अब बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 22 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 22 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 22 के तहत। तो आपको नोट करना है कि वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 बात, बंदी बनाए गए व्यक्ति को
कारण पता करने की स्वतंत्रता। बंदी बनाने का कारण क्या है, मेरे को क्यों बंदी बनाया गया है, ये स्वतंत्रता अनुच्छेद संख्या 22 के तहत देखने को मिलती है। किसी को बंदी बना लिया, उसने अपराध किया ही नहीं है, तो वो कारण का पता कर सकता है कि मेरे को बंदी क्यों बनाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद इसी में अगला जो पार्ट होगा वो ये है कि बंदी बनाने के 24 घंटे के अंदर वह निकटतम न्यायालय में, जो भी निकटतम न्यायालय है, पेश करने की स्वतंत्रता। मैंने बताया था, पीछे हमने पढ़ा था जब इसकी बात कर रहे थे हम, उसमें कि 24 घंटे के अंदर बंदी बनाए हुए व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता है कि वो निकटतम न्यायालय में पेश है। निकटतम न्यायालय में क्या होगा, पेश होगा। ऐसी स्वतंत्रता बंदी बनाए हुए व्यक्ति के पास है, स्वतंत्र रूप से वो कह सकता है कि मेरे को निकटतम न्यायालय में क्या किया जाए, पेश किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे अव्यवस्था है, अगला जो पार्ट होगा विधि व्यवस्था के बारे में जानने की स्वतंत्रता। बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है, जो विधि की व्यवस्था, कानूनन जो व्यवस्था है, उसके बारे में जानने की जो स्वतंत्रता उसे दी गई है, वो भी अनुच्छेद संख्या 22 के तहत दी गई है। इसमें आपको एक बात नोट करके और लिखनी है कि अगर मान लीजिए किसी को बंदी बना लिया, बहुत ही अच्छी बात है, बंदी बना लिया, लेकिन बंदी बनाया हुआ व्यक्ति शत्रु देश का रहने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को बंदी बना लिया, शत्रु देश है हमारा पाकिस्तान, तो उसको ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वो कौन से देश से संबंध रखता है, शत्रु देश से संबंध रखता है। तो हमने क्या पढ़ा कि बंदी बनाने का कारण का पता कर सकता है, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश होने का स्वतंत्रता उसके पास है, और उसके बाद विधि व्यवस्था के बारे में जानने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, कल जो हमारी क्लास होगी हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगर आपका सहयोग अच्छे तरीके से चलता रहा तो हमारी क्लासें और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। दोस्तों, आपसे मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आप देखिए, देखने के बाद अगर कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और